आखिरकार वह जिंदा मिल गई है। आपको बता दें, बुरहानपुर जिले के खगनार थाना क्षेत्र से लापता हुई आदिवासी युवती शिवानी जिंदा मिल गई है। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव जामोद में मिली एक जली हुई लाश को पुलिस ने शिवानी का बता दिया था और उसकी हत्या के आरोप में शिवानी के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पिता पुत्र पिछले 22 दिन से जेल में बंद हैं। अब शिवानी के जिंदा लौटने से पूरा मामला पलट गया। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस ने एक जली हुई लाश को शिवानी बताकर जिंदा बेटी के कत्ल में पिता और भाई को जेल में बंद कर दिया। प्रेमी के साथ गई शिवानी वारदात के 22 दिन बाद लौट आई और केस पूरा का पूरा उलट गया। सवाल ये भी खड़ा होता है कि पुलिस ने किसकी लाश को शिवानी की बताकर उसके बेगुनाह भाई और पिता को सजा दे दी। बेहद गंभीर मामला है और अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। बेहद चिंताजनक ही मामला है। एक युवती जो कि अपने घर से लापता थी, पिछले 22 दिनों से वो जिंदा मिली है और इसी युवती के मौत को लेकर इसके पिता और भाई जेल में बंद हैं। उसके पिता और भाई पर आरोप था अपनी बेटी की हत्या करने का, लेकिन पुत्री 22 दिन बाद वापस लौटी है और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। पिता और भाई 22 दिन तक जेल में बंद रहे, जो समाज में तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है। मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ देना। क्यों फंसाया गया आपको, पिताजी और भाई को? पिताजी कबूल कर दिया कि मर गया करके। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस ने गलत फंसाया है। हाँ, आप तो जिंदा हो। हाँ मैं जिंदा ही है। 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूंकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। हाँ सर, इसमें मालूम पड़ा है कि जो महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस, वहाँ पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट पे एक युवती की लाश जली मिली थी, गर्दन कटी हुई। तो वहाँ की पुलिस ने इस युवती को मरा हुआ समझकर इसके पिताजी और भाई को जेल में डाल दिया। क्या मामला है? जी, जलगांव जामोद में इस अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष चपकले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, देखिए बेहद गंभीर मामला है। एक बेटी जिसकी मौत की वजह समझकर उसके पिता और उसके भाई को पुलिस ने जेल में बंद किया, लेकिन अब वही बेटी जिंदा लौट आई है। जानकारी मैं आपसे चाहूंगी सबसे पहले तो विस्तार से इस पूरे मामले की मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा, बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र से लापता हुई आदिवासी युवती शिवानी, जिसका नाम है, दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव जामोद में मिली एक जली हुई लाश को पुलिस ने शिवानी का बता दिया था और उसी की हत्या के आरोप में शिवानी के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों पिता पुत्र पिछले 22 दिनों से जेल में बंद थे। अब शिवानी के जिंदा लौटने से पूरा मामला ये साफ हो गया है। इस खुलासे से महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं न कहीं सवाल या निशान खड़ा होता है। जिसके बाद खकनार थाना प्रभारी अभिषेक यादव ने बताया कि शिवानी 22 अप्रैल को अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की तलाश के बाद 1 मई को खकनार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच में पता चला है कि शिवानी के साथ क्षेत्र का ही एक युवक अर्जुन भी लापता है। दोनों साथ रह रहे थे और अर्जुन की गुमशुदगी 9 मई को दर्ज की गई थी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र से लापता हुई थी ये युवती, जिनके पिता और भाई 22 दिन के लिए जेल में बंद रहे। जब ये लौटने के बाद महाराष्ट्र में जली हुई जो लाश मिली थी अज्ञात, उसी को लेकर के ये शिवानी की किया गया था। शिवानी के पिता बापू और भाई अजय को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था बुल्ढाना, और इनको बुल्ढाना जेल में भेज दिया गया, भाई और पिता को।
पिता भाई की गिरफ्तारी का पता चला तो सामने शिवानी आई। जब शिवानी को पता चला कि उसके पिता और भाई उसकी हत्या के झूठे आरोप में जेल में है, तो उसने परिजनों से संपर्क किया। इसके बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आई। खकनार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिवानी और अर्जुन को दस्तावेज कर लिया है। शिवानी ने बताया कि मैं 24 तारीख को अर्जुन के साथ चली गई थी। हम दोनों जिंदा है। मैं अपने पिता और भाई को जेल से छुड़ाना चाहती हूँ। सुभाष, लेकिन अब तो ये भी सवाल उठता है ना, जिसको पुलिस वालों ने शिवानी की लाश समझा, वो लाश किसकी है? क्या पुलिस से इतनी बड़ी चूक होना किस तरफ ये इशारा करता है? क्योंकि बेहद बड़ी चूक है एक लाश को किसी जिंदा व्यक्ति का बता देना। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं सुभाष। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सवाल तो जायज है, क्योंकि इस तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। जबकि इस प्रकार की जो लापरवाही थी, जिससे दोनों पिता और पुत्र दोनों को जेल भेज दिया गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इसकी जानकारी खकनार पुलिस थाने को लगी तो थंब इम्प्रेशन और सरकारी आईडी से इन दोनों की पहचान शिवानी की पहचान की गई। रिहाई टीआई यादव ने बताया कि शिवानी की पहचान उसके थंब इम्प्रेशन और सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से की गई है। परिजनों और रिश्तेदारों के सामने पंचनामा बनाया गया, जिससे पुष्टि हुई कि यह शिवानी ही है। बुधवार रात महाराष्ट्र पुलिस शिवानी और अर्जुन को अपने साथ जलगांव जामोद ले गई है। अब जल्द ही उसके पिता और भाई की जेल से रिहाई की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जली हुई लाश किसकी थी, ये नए सिरे से इसकी जांच शुरू की जाएगी। शिवानी की जिंदा सामने आने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में जो सिरकटी और जली हुई लाश मिली थी वो आखिर किसकी थी। बिल्कुल। टीआई अभिषेक यादव ने यह साफ कहा है कि अब इस मामले में नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होगा। जांच के बाद ही सारे तथ्य और उस अज्ञात शव की असलियत सामने आ सकती है। जी सुभाष, आपका लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर को